आपका स्वागत है वीर भगत सिंह जी के क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार वीर भगत सिंह जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई भी परीक्षा आप देखिएगा, उसमें अधिकांश परीक्षाओं में ये नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब मैप के द्वारा नदियों को कवर करते हैं, देखते हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। वल्दाई, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वल्दाई पर्वत, और यहाँ से ये निकलती है और ये कैस्पियन सी में जाकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि इतनी सारी नदियां हैं, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जितनी भी नदियां हैं उनको कॉन्टिनेंट वाइज बांट दिया है कि यूरोप में इतनी नदियों को पढ़ना है, एशिया में इतनी नदियों को पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी नदियों को पढ़ना है। इस तरह करके मैंने सभी नदियों को बांट दिया है ताकि याद करने में थोड़ा आसान रहता है। आइए चलिए आगे देखते हैं। डेन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। ये है डेन्यूब नदी। ये ब्लैक से निकलती है और फिर वापस ब्लैक में चली जाती है, अर्थात ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काले सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला है नीपर नदी। ये रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में जाकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक दो परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो ऐसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्लैक सी काले सागर में जाकर के गिरती है। तो ऑप्शन ए डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी नीपर नदी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। तो ऐसे प्रश्न एक दो बार पूछा गया है नीपर नदी से, तो इसकी वजह से मैंने इसे डाल दिया इसमें। आगे चलते हैं राइन नदी। दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है तथा यूरोप वासियों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय जलीय परिवहन मार्ग है, यानी अर्थात यह नदी जो यूरोप में सबसे अधिक व्यस्त रहती है। इस पे सर्वाधिक लोग व्यापार के लिए आते जाते रहते हैं। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह स्थित है। फ्रेंड्स, इस नदी पर ही कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये राइन नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे 2 बार 3 बार अवश्य देखिएगा। इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट, यह जितना इम्पोर्टेंट यूरोप के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए भी है। इससे परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये नदी अल्पसा पर्वत पर भ्रंश घाटी से निकलती हुई बहती हुई उत्तर सागर में गिर जाती है। अब फ्रेंड्स, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, तो आइए भ्रंश घाटी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ये जमीन है, ये पूरा, और ऐसे जमीन बीच से धंस जाती है। ये जमीन हो गया आपका पूरा समतल, और ये बीच से अपने आप ऐसे फट करके, मतलब नीचे ये जमीन घिसक जाता है, और लोग बोलते हैं इसे धरती फट गई। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, धरती फट जाती है, सीता माता अंदर चली जाती है, वैसा ही कुछ, मतलब आप लोग देखे होंगे। तो उसमें ये नदी, जैसे कि अब ऐसे जमीन फट गई, ऐसे जमीन फट गई और ये जो गड्ढा बन गया, इसमें नदी प्रवाहित होने लगी, तो उसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। यह वाकई और उत्तर सागर में जाकर के गिर जाती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगली है पो नदी। फ्रेंड्स, ये नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा के भी नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। ये रही आपकी पो नदी, ज़्यादा लंबी नहीं है। डान नदी रूस की प्रमुख नदी है, जो कि पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई एजेव सागर में जाकर के गिर जाती है। ये रही फ्रेंड्स डान नदी, और ये एजेव सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रही दो नदियाँ,
टाइबर नदी तथा टेम्स नदी। इससे कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस यही पूछता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है या लंदन किस नदी के किनारे में बसा है। इससे बस यही 2 प्रश्न आता है। तो टाइबर नदी इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। और टेम्स नदी है जो वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसके किनारे बसा है। अब हम आगे चलते हैं और यूरोप अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका में फ्रेंड्स सबको पता होगा कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका के साथ साथ ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, ब्लू नील तथा श्वेत नील। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जाता है कि ब्लू नील कहाँ से निकलती है, श्वेत नील कहाँ से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों जब जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने पर ये क्या बोली जाती है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आइए हम वो सब भी देख लेते हैं। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिगर में दिखा देना चाहता हूँ। ये रही ब्लू नील और ये रही श्वेत नील। ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर ऐसे जाकर के मिलती हैं। तो इसके बाद जो इस स्थान पर जहाँ पर बनती है उसे खार्तूम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वहाँ से मिल करके ये नदी आगे बढ़ते हुए जाती है, तो आगे इसे नील नदी की संज्ञा दी जाती है। आइए देखते हैं। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है तथा ब्लू नील नदी इथोपिया के ताना झील से निकलती है। ये रही इथोपिया के ताना झील। इथोपिया एक जगह है, वहाँ पर ताना झील है। यहाँ से ब्लू नील निकलती है तथा विक्टोरिया झील से ये श्वेत नदी निकलती है। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये रही खार्तूम। यहाँ पर ये दोनों जब नदी आपस में मिलती हैं उसके बाद ये एक साथ होकर के आगे की ओर बढ़ती है। फिर ये आकर के मिलती है, मिलने के बाद ये नील नदी कहलाती है और आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स, ये अर्थात कि देखिए अब नील नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली तो ये कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ये बहुत बार पूछ चुका है। नेवी एमआर में, एसएसआर में, आपके यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में कई बार पूछा है। इस सभी परीक्षा में ये बहुत बार पूछ चुका है। हालांकि ये बहुत छोटा नॉर्मल प्रश्न है, पर बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये भी पूछा है कि ब्लू नदी किससे संबंधित है या श्वेत नील किससे संबंधित है या ब्लू नील किससे संबंधित है, ऐसे करके दे दिया और नीचे बहुत सारी नदियों का नाम दे दिया, उसमें नील नदी भी है, तो आपको नील नदी पे टिक करना है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि ब्लू नील कहाँ से निकलती है, श्वेत नील कहाँ से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं ब्लू नील और श्वेत नील, उस स्थान का भी नाम बहुत बार पूछ चुका है। तो ये सब आप लोग गलती न कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसे गलती करते हैं। ये भी बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। आगे फ्रेंड्स, जायरे नदी और लिम्पोपो नदी, यह नदी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो फ्रेंड्स, इन दोनों का एक अपना अपना अलग अलग खासियत है कि जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यह रहा भूमध्य रेखा और ये भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। इसके वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तथा लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद सागर में गिर जाती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये रही लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये जिम्बाब्वे से निकलती है और हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो में जितनी भी नदियों को पढ़ाया हूँ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा वीडियो को रोक रोक करके, और इसे नोट डाउन भी अवश्य कीजिएगा और इसे 2 से 3 बार अवश्य पढ़िएगा जो भी नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार में कुछ भी याद नहीं होगा। और मैं इसका एक वीडियो और बना चुका हूँ एशिया की नदियों के बारे में, उसमें बहुत सारी नदियां पढ़ना है एशिया में, इसकी वजह से वो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से मैंने 2 पार्ट में बनाया है। उसको भी जाकर के आप वहां से देखिए, उसको भी इसी तरह मैप वाइज बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर भी विश्व का भूगोल एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगली है नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है।
इससे यही प्रश्न पूछा गया है कि गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब कौन सी नदी है। नाइजर नदी कहाँ पाई जाती है, इससे यही प्रश्न पूछा है अभी तक। जाम्बेजी नदी पश्चिम जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद सागर में गिर जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। ये भी फ्रेंड्स, ये भी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध इस पर बनाया गया है। इसके वजह से यह नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। साथ ही करीबा बांध भी इसी नदी पर निर्मित किया गया है, जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, कई लोगों को, कि करीबा बांध जो है अफ्रीका में यहीं से सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके वजह से ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कहाँ से होता है, तो करीबा बांध से होता है, या किस नदी द्वारा होता है, तो जाम्बेजी नदी द्वारा होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। इसके वजह से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हम लोगों के लिए। आगे चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मर्रे डार्लिंग नदी है। फ्रेंड्स, ये दो अलग अलग नदियां हैं और आकर के एक जगह मिलती हैं, तो इसे मर्रे डार्लिंग नाम दे दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मर्रे नदी कैस्को पर्वत से निकलती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी में इसमें गिर जाती है, और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। फ्रेंड्स, मर्रे नदी निकलती है और ये आगे जाती है, और इसमें डार्लिंग नदी आकर के मिल जाती है। तो ये जब एक साथ मिलकर जब ये हिंद महासागर में गिरती है, तो इसे दोनों का नाम सम्मिलित करके बोल दिया जाता है मर्रे डार्लिंग नदी। तो अफ्रीका से बस यही एक नदी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्रे नदी की लंबाई कभी कभी पूछ लेता है, तो और डार्लिंग नदी की, तो मर्रे नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और डार्लिंग नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया से बस यही पूछता है, अधिकतर यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स, अमेजन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में जितने भी नदियां हैं, आप सबको इम्पोर्टेंट समझ कर चलिए। सभी कोई ना कोई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो नदियों से रिलेटेड 80% क्या 90% मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीट है लगभग। हाँ, क्योंकि किसी भी परीक्षा में देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन नया कुछ ना कुछ अलग डाल ही देते हैं, तो उसके लिए कुछ वो नहीं है। वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है कि हाँ जो पढ़ा दिए उसमें से 100% फंस जाए। हाँ, ये है कि 90-95% फंस जाएगा, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। और यह फ्रेंड्स विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जो अमेजन नदी है। देखिए फ्रेंड्स, लंबी है नील नदी, और अगर चौड़ी की जब बात आए तो वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है, और कहाँ जा कर के गिरती है? अटलांटिक महासागर में जा कर के गिरती है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का ड्रेंजर एरिया अफवाह तंत्र क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, थोड़ा आइए इसके बारे में हम लोग देख लिया जाए। अफवाह तंत्र फ्रेंड्स, अब जैसे कि कोई ये नदी है, ठीक, ये एक नदी है। अब अफवाह तंत्र किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे कि कोई एक छोटी सी नदी है, ये आकर इसमें मिल गई यहाँ से, ये एक छोटी सी नदी है, ये आकर इसमें मिल गई, फिर ये एक छोटी सी नदी है, ये आकर के यहाँ मिल गई, फिर एक छोटी सी नदी है, वो आके यहाँ पे मिल गई। तो ये चीज़, इसका ये एरिया, जैसे कि यहाँ से नदी निकली और यहाँ आके मिल गई, यहाँ से निकली यहाँ आके मिल गई, तो कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिल करके जब एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं। तो उसके हिसाब से, अफवाह तंत्र के हिसाब से, यह 70 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका मतलब अफवाह क्षेत्र है। इसके दृष्टिकोण से अमेजन नदी यह विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी कह सकते हैं। पराना नदी फ्रेंड्स, ये नदी ब्राज़ील से निकलती है और पेराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लें। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पेराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नदी, कि ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है।
आइए आगे चलते हैं उत्तर अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये फ्रेंड्स ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। ये मतलब दो नदी अलग अलग है, एक मिसिसिपी है और एक मिसौरी है। ये दोनों आकर के एक जगह मिल जाती है, इसलिए इसे मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहा जाता है। ठीक है, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। ये नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। फ्रेंड्स ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली कौन सी नदी है, तो यहाँ से भी यह प्रश्न पूछ सकता है। सेंट लॉरेंस नदी, ये भी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ये ग्रेट लॉस को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नदी विश्व की सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है। फ्रेंड्स ये भी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह नदी विश्व की सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग है। यानी विश्व में सर्वाधिक जो जल परिवहन द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है वो इसी नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही हमारी, अब नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और हमने एक प्रैक्टिस सेट टाइप का एक वीडियो लाएंगे। उसमें हम जितने भी नदियों से रिलेटेड अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं बाकायदे सन वगैरह के सहित आपको हम वो प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें देखिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं आ रहेगा। वो भी वीडियो जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहिए। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई और तो इतना मेहनत किया गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।